कौन आपण माने केबे भाबिछंती कि भारत रे अनेक तीर्थस्थान थिबा सत्वे केवल पुरी को कहीं शंखक्षेत्र बोली कह जाए। यह केवल एक नाम ना कि यह पछरे लुचि रही एमिति किछि दिव्य रहस्य जहाको स्वयं स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण एवं कपिल संहिता वर्णना करिछि। कह जाए श्रीक्षेत्र रे प्रवेश करिबा मात्रे अनेक जन्मर पाप क्षय हुए, किंतु काहींकि शंख सह एही भूमिर संपर्क कौन? आजिर एही वीडियो रे आमे पुराण, इतिहास और आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू एही रहस्य को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष रे मु कहिबी सेही रहस्य जहा बहुत कम लोक जानिछंती। जय श्री जगन्नाथ, राधे राधे। पुरीर अनेक नाम अच्छी। श्रीक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल, नीलाद्रि, उच्छिष्ट क्षेत्र, मर्त्य वैकुंठ और शंखक्षेत्र। प्रत्येक नाम पछरे अलग अलग महिमा रही। श्रीक्षेत्र कारण एठारे स्वयं माँ महालक्ष्मी वास करती। पुरुषोत्तम क्षेत्र कारण भगवान विष्णु एठारे पुरुषोत्तम रूप में विराजमान अछंती। मर्त्य वैकुंठ कारण पुराण रे एहाकू पृथ्वीर वैकुंठ बोली कहा जाए, किंतु एही समस्त नाम मध्य रे शंखक्षेत्र रहस्य सबुठारु अलौकिक। आमे समस्ते जानू पुरी हेउछि श्री जगन्नाथଙ୍କ धाम। केही एहाकू श्रीक्षेत्र कहती, केही नीलाचल, केही पुरुषोत्तम क्षेत्र, किंतु आउ एक नाम अछि जहार नाम अत्यंत गभीर, ताहा हेउछि शंखक्षेत्र। प्रश्न हेउछि पुरी को शंखक्षेत्र बोली काहेकि कहा जाए? यह केवल एक नाम ना यह पछरे रही दिव्य रहस्य? आसंतु पुराणर आलोकरे एही रहस्य को जानिबा। स्कंद पुराणर उत्कल खंडरे उल्लेख अछि जे भगवान विष्णुଙ୍କ चारिटी दिव्य आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म भारतर चारिटी पवित्र क्षेत्रर प्रतीक अटे। सेथिरे पुरी को शंखक्षेत्र बोली कहा जायछि। पुराण कहे सृष्टिर आरंभ रे जेतेबेले भगवान विष्णु धर्म स्थापना पाई पृथ्वीर पवित्र धाम स्थापना करने चाहिए, सेतेबेले समुद्र कूल रे एक दिव्य भूमि को बाछिथिले। सेही पवित्र भूमि हेउछि आजिर श्रीक्षेत्र पुरी। कहा जाए एही समग्र क्षेत्र को आकाशरू देखिले एक दक्षिणावर्ती शंख परी देखा जाए। दक्षिणावर्ती शंख को हिंदू धर्म रे अत्यंत शुभ और दुर्लभ बोली माना जाए। माँ महालक्ष्मी वासस्थान एवं विष्णु प्रिय आयुध। शंखर मुख समुद्र आड़कू एवं ताहार सुचिल अंश श्रीमंदिर दिगकू थिबारु एही क्षेत्र को शंखक्षेत्र बोली कहा जाए। पुराण रे आहुरी वर्णना अछि जे एही शंखक्षेत्र रे चारि दिगरे 4 जण देवता रक्षा करुछंती। पूर्वरे श्री बलभद्र, पश्चिम रे नरसिंह, उत्तर रे महादेव एवं दक्षिण रे कपालमोचन महादेव। एही 4 दिव्य शक्ति शंखक्षेत्रर सुरक्षा करुछंती बोली विश्वास करा जाए। एही पवित्र क्षेत्रर मध्य भाग रे विराजमान अछंती स्वयं जगन्नाथ। से केवल ओडिशार नुहे समग्र विश्वर नाथ अटंती। पुराण रे आहुरी कहा जायछि जे जेउ व्यक्ति श्रद्धा और भक्तिर सहित शंखक्षेत्र रे प्रवेश करती तांकर अनेक जन्मर पाप क्षय हुए। महाप्रभुंक दर्शन, महाप्रसाद सेवन एवं एही पवित्र भूमि रे एक पाद चलिबा मध्य अश्वमेध यज्ञ सहित समान पुण्य प्रदान करे बोली वर्णना रहिछि। शंखर आध्यात्मिक अर्थ मध्य अत्यंत गभीर। शंखरू निर्गत ध्वनि ओम र प्रतीक बोली माना जाए। एही ध्वनि समग्र ब्रह्मांड रे सकारात्मक शक्तिर संचार करे। सेथिपाई शंखक्षेत्र रे वास करिबा किंबा दर्शन करिबा आत्मा को पवित्र करे बोली विश्वास रही आसीछि। पुरीर प्रत्येक तीर्थ मार्कंडेय सरोवर, इंद्रद्युम्न सरोवर, स्वर्गद्वार, चक्र तीर्थ, नरेंद्र पुष्करिणी एही सबु शंखक्षेत्रर पवित्र अंश। एहा मध्य कहा जायछि जे प्रलय समय मध्य श्रीक्षेत्र रे महिमा नष्ट हुए नहीं, कारण यह स्वयं श्रीहरिंक नित्य धाम। तेणु पुरी केवल एक तीर्थ नुहे, यह भगवान विष्णुंक दिव्य शंखर प्रतीक, मोक्षर द्वार एवं अनंत करुणार धाम। जेतेबेले आपण पुरी जिबे मने रखंतु आपण केवल गोटे सहर को नुहे, बरं स्वयं श्रीहरिंक शंख स्वरूप पवित्र क्षेत्र रे प्रवेश करुछंती।
ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରୀକୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୁରାଣର ଦିବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୀମ କରୁଣା। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଲିକଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରା ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମୋକ୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। କୁହାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକ ନଥିଲେ କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଡାକ ମିଳେ ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଓ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆନନ୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ଆମ ଜୀବନରୁ ଅହଙ୍କାର, ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କର। ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟର ଦୀପ ସଦା ଜଳି ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆପଣ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପୁରାଣ କଥା ଏବଂ ଇତିହାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।